हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाई गई है रागमाल कोश से संबंधित आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए बनाई गई है। तो आप लोगों के जो बार बार क्वेरी आ रही है कि रागमाल कोश को लेकर के सबसे ज़्यादा डाउट है आपके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा और आपके यहाँ पे जो सारे डाउट हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो रागमाल कोश का टॉपिक है, सबसे पहली बात कि इसमें हमें स्वरलिपि कौन कौन सी करनी है। तो आपका जो स्वरलिपि करनी है द्रुत ख्याल, यानी कि अगर मैं बात करूं द्रुत ख्याल और छोटा ख्याल एक ही बात है, ठीक है। तो जो आपको छोटा ख्याल करना है वो स्पेशली मालकोस राग के अंतर्गत करना है। इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। आपके पास स्पेशल राग का नाम मेंशन आ सकता है कि मालकोस राग में जो है आप द्रुत ख्याल की स्वरलिपि लिखें, और मैं 100% श्योर होकर के तो नहीं कह सकती, लेकिन 99% श्योर होकर के कह सकती हूँ कि आपके एग्जाम में आने वाली स्वरलिपि द्रुत ख्याल की ही होगी। अब 1% कुछ भी हो सकता है, तो तैयारी जो हमें अपनी फुल रखनी चाहिए, क्योंकि अगर 1% चेंज होता है तो वो आपका 4 नंबर का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए मैं 100% यहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं दूंगी, 99% श्योरिटी दे रही हूँ कि द्रुत ख्याल की स्वरलिपि आप बहुत अच्छे से करके जाएं, ठीक है। तो छोटा ख्याल करना है, प्लस में आपको इसकी ताने भी करनी है रागमाल कोश में ही। अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो आपका छोटा ख्याल है वो मालकोश के अंदर होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आपके पास चॉइस आ जाए कि आप किसी भी राग में द्रुत ख्याल की स्वरलिपि लिखें, लेकिन बोर्ड ने स्पेशल मेंशन कर रखा है सिलेबस में कि मालकोश राग की स्वरलिपि, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, छोटे ख्याल की स्पेशली। अब बात करते हैं धमार की जो स्वरलिपि हमें करनी है वो हम किसी भी राग में कर सकते हैं, मालकोश, भैरव, बागेश्वरी। तो यहाँ पर जो है हमारे सिलेबस में चॉइस है हमारे पास कि हम तीनों राग में से किसी भी राग में धमार जो है कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी ये डाउट भी आपका क्लियर है, ये भी हमारे सिलेबस में है जो हमें करना है। नेक्स्ट है त्राना की स्वरलिपि। ये भी आप मालकोश, भैरव, बागेश्वरी में किसी में भी जो है कर सकते हैं। तो ये स्वरलिपि भी आपके सिलेबस में है। जो आप लोग डाउट कर रहे हैं कि त्राना आपकी स्वरलिपि में है या नहीं है, तो ये है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आपका स्वरलिपि का पार्ट है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो आमने सामने बैठ करके जो आपकी ऑफलाइन क्लास लगा लो वो ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस अच्छे से हो पाती है और सब कुछ जो है ये सिस्टम आपका प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से हो पाता है। तो और है बड़ा ख्याल स्वरलिपि, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कि ये सिलेबस में है या नहीं है। तो आप एक बार सिलेबस चेक करिए। टर्म 1 में आपको जो है विलंबित ख्याल यानी कि बड़ा ख्याल दिखाएगा, प्रैक्टिकल के सिलेबस में आप देखिएगा। और टर्म 2 में आपका छोटा ख्याल है, द्रुत ख्याल है। थोड़ा सा आप सिलेबस देखिएगा। देखो जो हमारा सिलेबस है थ्योरेटिकल सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ इतना वर्ड लिखा हुआ है कि आप स्वरलिपि करनी है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप हमें जो प्रैक्टिकल का जो पार्ट होता है वो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। जैसे आपकी जो भी मालकोश राग की स्वरलिपियां हैं ये सारी एक प्रैक्टिकल पार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो उसका जो मालकोश के ऊपर या और भी रागों के ऊपर जो प्रैक्टिकली फोकस करेंगे वो प्रैक्टिकल सिलेबस से ही करेंगे। तो वहां पे आपका विलंबित ख्याल नहीं दिखा रखा, द्रुत ख्याल दिखा रखा है और ये चीजें दिखा रखी है। तो बड़ा ख्याल स्वरलिपि जो है सिलेबस में नहीं दिखा रखी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये नहीं होगा बड़ा ख्याल आपके स्वरलिपि सिलेबस में, लेकिन ऐसा ज्यूम कर लिया जाता है कि स्वरलिपि है तो चारों ही स्वरलिपि ऑटोमेटिक अज्यूम कर ली जाती है, मान ली जाती है कि चारों स्वरलिपि इंक्लूडेड हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हुए बड़ा ख्याल आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क पे ही छोड़ूंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जो है द्रुत ख्याल जो मैं कहूँगी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी अब तो लास्ट टाइम रह रहा है तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम चारों की चारों स्वरलिपि अब एक दिन में कर लेंगे। तो ये तो आपका काम पहले का था, जिन्होंने क्लास में कर लिया अच्छी बात है। और स्वरलिपि अगर कोई और आती है देन आपका हो सकता है कि 4 नंबर का नुकसान हो जाए, ठीक है। लेकिन वो नुकसान ना हो, उस नुकसान से बचने के लिए हमें क्या करना है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं इसमें जो हमारा स्वर विस्तार है, जो बच्चों का अभी तक इस बारे में डाउट क्लियर नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम आरोह अवरोह लिख दें, वही तो हमारा स्वर विस्तार है। तो आप बेटा एक बात बताइए कि आरोह अवरोह है वो आपके स्वर हैं, ठीक है,
उसमें क्या है, स्वर का ये लगा लो कि ठीक है आपके स्वर है। स्वर विस्तार में क्या होता है, ऐसे स्वर समूह जो राग में बार बार प्रयोग होते हैं, ये स्वर का विस्तार ही राग में किया जाता है। उस तरीके से आप राग में देखोगे कि स्वरों का विस्तार करना, स्वरों को बढ़ाना। ठीक है, तो आप स्वरलिपि किसी भी चीज की उठा करके देख ले, मान लो आप मालकोस राग कर रहे हैं, तो ये स्वर समूह ऐसे हैं जो बार बार, बड़ा ख्याल करो, छोटा ख्याल करो, तराना करो, धमार करो, तो सारे ये स्वर समूह ऐसे होंगे जो बार बार आपके सामने आते हैं। तो आप डेफिनेटली इसका मीनिंग समझ गए होंगे कि आरोह अवरोह क्या हमें यहाँ पे लिखनी चाहिए या नहीं, या आपकी चॉइस है। आपको जैसा क्लास में बताया गया आपके टीचर ने, आप उसी चीज को फॉलो करें। ठीक है, आप डबल साइड काम कर रहे हैं, इधर से आकर के भी और जो अपना क्लास टीचर से भी करते हैं, तो कोई भी आपको काम गलत नहीं करा रहा है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि आपको कोई भी टीचर काम सब सही करा रहे हैं, आप थोड़ा सा बात को सुनते नहीं हैं, तो इस वजह से आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्वर विस्तार हो सकता है कि आपके टीचर ने किसी और तरीके से कराया, मैं आपको किसी और तरीके से करा रही हूँ। अगर आपको वो वाला लर्न है तो आप वो कर लीजिए, ये वाला लर्न करना चाहते हो तो ये वाला कर लीजिए। तो आप बार बार एक ही बात को लेकर के कमेंट मत करें कि मैम हमारे टीचर ने ये करा रखा है, हम ये लिख ले, आपने ये करा रखा है, हम क्या करें। तो अब डाउट क्लियर रखें अपना। इसके बाद है जो स्वर विस्तार है, तो ये स्वर विस्तार आपको अभी मेरे साथ अच्छे से करना होगा, ताकि हम जब स्वरलिपि करें तो हमें ये स्वर जो विस्तार है हेल्प करें। तो धानी सा गामा गा सा, ये स्वर समूह ऐसा जो बार बार आपको देखने को मिलेगा। धानी सा गामा गा सा, ठीक है। आगे करेंगे गामा धामा, गामा धानी धामा। ठीक है, ध्यान से देखो, गामा धामा, गामा धानी धामा। क्लियर। धानी सा गामा गा सा, गामा धामा, गामा धानी धामा। फिर से अगेन देखो गामा धामा आ गया, तो गामा धामा, गामा गा सा, वापिस ये वाला स्वर समूह आ गया, गामा गा सा नीसा। अब देखो यही स्वर समूह गामा गा सा, गामा धामा, गामा धानी धामा, गामा धामा, गामा गा सा, तो ये स्वर समूह आप थोड़ा सा निगरानी डाल करके देखो। गामा गा सा ये स्वर समूह बार बार आ रहा है, गामा धामा ये बार बार आ रहा है, गामा धानी धामा या गामा गा सा, देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये स्वर समूह बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप खुद से भी इंटरचेंज करके एक दो स्वर आगे पीछे करके कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। बस स्वर समूह हमें ध्यान रखना होता है कि वही रहे प्रॉपर। धानी सा, गामा गा सा, गामा धामा, गामा धानी धामा, गामा धामा, गामा गा सा नीसा। और स्वर विस्तार आपका इतना सफिशिएंट है, 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। क्लियर। अब बारी आते हैं तानों की। तो ताने जो है आप करके जाइए, हो सकता है कि आपको स्वर विस्तार की जगह वहां पर ताने लिखने के लिए आ जाए। तो तानों में भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो जल्दी से लंबी हो जाएंगे। तो निसा गामा धामा गामा, देखो गामा धामा, गामा धामा, तो बार बार यही स्वर समूह प्रयोग हो रहा है। निसा गामा धामा, गामा धामा, गामा गासा निसा। तो देख रहे हो गामा धामा, गामा गासा, ये स्वर समूह आपके बार 2 बार आए। गामा गासा, गामा धामा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। निसा गामा धामा, गामा धामा, गामा गासा निसा। आगे है गामा धामा, गामा धानी धामा, गामा गासा निसा, ये भी वैसे ही है। देखो स्वर समूह आपको वही मिल रहा है, बार बार आप कंफ्यूज हो रहे हो हम क्या लिखें क्या लिखें। गामा धानी, सानी धामा, गामा धामा, गामा गासा। आगे है सागा सानी, धानी धामा, गामा धामा, गामा गासा। अब एक छोटी सी बात है कि क्या ताने आप खुद बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन स्वर समूह को ध्यान में रखते हुए, वर्जित स्वर का प्रयोग ना करते हुए आप खुद भी थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन आपके बस इस बात का ध्यान रखना, आप ये स्वर समूह ध्यान में रखोगे तो आप इसको कुछ भी इंटरचेंज करके अपना जो बना सकते हो। क्लियर। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके यहाँ तक 8 तक पूरे होने चाहिए। स्वर छोड़ करके नहीं आना है, बस स्वर लिख करके आना है, जैसे मर्जी उसको पूरा करके आना है, नंबर नहीं कटाने, लिख करके आना है स्वर आपके। गाधा नहीं कोमल कर दो, रेपा को लगाओ मत, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा मार्क्स जो है नहीं कटना चाहिए। अब पहले हम डिस्कस करेंगे राग मालकोस की धमार की स्वरलिपि। तो आपको मालकोस की जब धमार की स्वरलिपि करनी है तो मैंने आपको कहा कोई भी स्वरलिपि करे आप लाइंस जो है पहले लर्न करें, बाद में स्वर लर्न करें। और मुझे पता है कि बच्चे लाइन तो फटाफट से लर्न कर रहे हैं, स्वर लर्न करने में दिक्कत आ रही है, और स्वर वाली दिक्कत भी अभी जो है दूर कर देंगे। तो सखी एक धूम, मची ब्रज भूम, होरी खेले मिल झूम, श्री ब्रज चंद्र राधा नाचे, नुपुर बाजत छानन झूम। क्लियर। तो आपकी राग मालकोस की धमार में स्वर लिपि है, ये लाइनें आपको याद करनी है। तो अब करना क्या है, स्वर के लिए आपको ये टेबल बना लो अपनी, चाहे आप लोग इसको पहले रफ में लिख लो, ठीक है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर।
तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको अपनी नोटबुक में राइट करना है। और नोटबुक में राइट करने के बाद बाकी सारे काम इसको सिर्फ लर्न कर डालो, और इसको सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे कि आपको स्वरलिपि याद हो जाएगी। आप हाथ से काम करोगे ना, हाथ से लिख करके देखोगे, 5 मिनट में भी आपको ये पूरी की पूरी स्वरलिपि याद हो जाएगी, जितना आप कह रहे हो कि हमें 4 नंबर कट जाएंगे। तो देखो पहला स्वर समूह क्या है, गामा धानी। अब मैंने आपको बार बार बताया है, गामा धामा, गामा धानी धामा, तो इस तरीके का स्वर समूह बार बार आ रहा था। सा साधानी माधा गामा सा, गामा धानी सा डैश साधानी माधा गामा सा। सबसे पहला काम करना है, इनको हमें लर्न करना है। गामा धानी सा डैश साधानी माधा गामा सा। इसको लर्न करने के बाद हमें सेकंड लाइन लर्न करनी है। वो क्या लर्न करनी है, निसा धानी सागा माधानी माधा गामा सा। अब एक बात देखिए थोड़ी सी, माधा माधा दोनों सेम है क्या? मुझे यहाँ पे ये वर्ड याद करने की जरूरत ही नहीं थी, एज इट इज लिख दो। गामा सा ये भी एज इट इज है, ये वर्ड दोनों एज इट इज थे, तो मुझे ये लर्न करने की जरूरत नहीं थी। अब थोड़ा सा मैं आपको ऊपर बताऊंगी। गामा धानी की जगह मैंने सिर्फ 2 स्वर चेंज किए हैं, नीसा, ठीक है। और सा साधानी मैंने क्या चेंज किया है, सा गामा। आप इसको याद कर लीजिए, आपको बहुत आगे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, गामा को चेंज करके निशा में कर दो, सा डैश सा को सा गामा कर दो, क्लियर। फिर आगे आपका एज इट इज है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारी स्थाई जो है कंप्लीट हो जाती है, और हमारे 2 नंबर जो है पक्के हो जाते हैं स्वरलिपि के लिए। थर्ड हमें क्या करना है, वही से गामा धानी लिखना है, और फिर लिखना है सा डैश सागा डैश, सा डैश सागा डैश। फिर से वापिस यही से सागा उठा करके लिख देना है सागा, फिर है आपका मागा सा, क्लियर। अगर आपको मागा सा याद ना रहे तो गामा सा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गामा सा। तो 1-2 स्वर आप इंटरचेंज कर सकते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज लिख करके जाए या भूल जाए तो क्या करें। तो 1-2 स्वर अपनी मर्जी से लिख दीजिए, रे और पा मत लिखिए बस। यहाँ तक कोई डाउट अंतरे में नहीं होगा, ठीक है। अब वापिस हमें क्या करना है, ये हमें याद नहीं करना है वास्तव में, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो निशा धानी और निशा धानी, बस डॉट का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ डॉट है नीचे, यहाँ नहीं है, सेम एज इट इज है। यहाँ पे है सागा साधानी, यहाँ पे है सागा माधानी। अब आपको सागा साधानी नहीं लिखना तो यही लाइन उठा करके लिख दो, सागा माधानी, क्लियर। आगे वही है माधा माधा गामा सा गामा सा। तो आप सेकंड और फोर्थ लाइन बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हो, सिर्फ बिंदु का ध्यान रखना। इधर मंद्र सप्तक के हैं और इधर मध्य सप्तक के और तार सप्तक के स्वर प्रयोग हो रहे हैं, क्लियर। तो देखो मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको लर्न कर डालो, 1 2 3 4। माधा गामा सा ऐसे ही याद है, गामा धानी में वैसे ही याद है, सा डैश साधानी तो हमें याद करना है। तो क्या दिक्कत है बेटा, ठीक है। तो ये होने के बाद इस प्रोसीजर को अपनाओ, ये होने के बाद इस प्रोसीजर को अपनाओ, और इसके बाद ये एज इट इज है। तो मतलब गिनती में आपको पहला और तीसरा याद करना है। और कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 लाइनें तो इतनी ईजी हैं, देख सकते हो आप, स्वरलिपि बहुत इजी है। अब है कि हमारा लिखने का पैटर्न क्या रहेगा, ये काम तो हम कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, लिखेंगे कैसे इसको। तो आइए देखते हैं। पहली आपकी गामा धानी लाइन है, जो आप क्या करोगे, इसको 11वीं मात्रा से शुरू करना है, ठीक है। इसको लिखो 11वीं मात्रा से, ग म ध नी। नेक्स्ट लाइन नीचे ले आओ, एक पे सा डैश साधा नी, ठीक है। फिर आगे लिख दो माधा, फिर आगे क्या लिखोगे, गामा सा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखनी है, तो नेक्स्ट लाइन भी कहाँ से शुरू होगी, 11वीं मात्रा से ही शुरू होगी। तो 11वीं मात्रा से आपको हर लाइन शुरू करनी है। लिख दो निशा धानी, अब ये आप कर लेना पूरा, ठीक है, जहाँ अंडरलाइन लगानी है। फिर वापस यहाँ पे ले आओ, सागा मा धानी, यहाँ पे फिर माधा, फिर यहाँ पे गामा सा, क्लियर। यहाँ पे लिख दो स्थाई, और फिर यहाँ पे आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, अंतरा। तो स्टार्ट कौन सी मात्रा से करना है, 11वीं मात्रा से, बस याद रखना हर जगह आपको 11वीं मात्रा से शुरू हो जाना है, गामा धानी। अब इस तरीके से इसको आगे कन्वर्ट करके लिख लोगे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे तो आप हो, कर लोगे ये काम, मुझे विश्वास है। अब बारी आती है कि नीचे हम शब्द कैसे एडजस्ट करें। तो शब्द तो आप बहुत आसानी से लर्न कर लेना, लाइनें और लिख लेना इसको। सखी एक धूम मची ब्रज भूम, तो ग के नीचे स खी ए क धू, ये डैश आते हैं आपको नीचे ऐसे लगा देना, अवग्रह लगा देना है। म धूम हो गया, फिर मची
ब्रज भूम। ठीक है, यहाँ पे बच गया तो एस लगा के इसको पूरा कर दो। बस इस तरीके से लाइनें लर्न करते जाओ, एक एक वर्ड के नीचे एक एक वर्ड लिखते जाओ और आपकी लाइनें पूरी हो जाएंगी और स्वरलिपि भी जो आपकी पूरी हो जाएगी। और अब मुझे नहीं लगता कि धमार की स्वरलिपि में कोई डाउट होगा या कोई बच्चा ऐसे कह देगा कि मैडम डिफिकल्ट है, आपने पहले कर रखा है तो वेल एंड गुड। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं छोटे ख्याल पर, जो हमारी मैंने आपको 99% गारंटी दी है आएगी ही आएगी। तो कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, ऋतु बसंत को देत संदेशवा, नव कल्याण पर गूंजत भवरा, उनके संग करत रंग रलिया, यही बसंत को देत संदेशवा। तो आपको ऐसा करना है कि लाइनें पहले याद कर डालनी है। ठीक है, अब हमें करनी है जो टेबल लर्न। ठीक है, तो टेबल पे आप फोकस रखोगे तो इस टेबल का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ, मैं स्थाई आपको बाद में कराऊंगी, फटाफट से अंतरा करा दूंगी जो कि आपका 1 मिनट का काम है याद करने का। देखो, गागा मामा धा धा नी नी, ये तो छोटे बच्चे भी लर्न कर लेंगे तो आपको भी हो गया होगा। सा 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 गानी सा, यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, अब 4 बार सा है यहाँ पे मतलब। ठीक है, सा को लंबा किया हुआ है, आप डैश नहीं लगाना चाहते तो सीधा सा भी कर सकते हैं। गागा मामा धा धा नी नी सा 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 सा, 4 बार हो गया। और याद क्या करना है यहाँ पे, गानी सा। तो अंतरे की फर्स्ट लाइन कंप्लीट बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है सेकेंड लाइन, तो आपको यहां से शुरू होना है, नी लिखना और लास्ट तक नी लिखना है। नी 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 डैश नी नी, डैश लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, नी स्वर द्वारा लिख सकते हो और यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। और है धामा धानी धाधा माँ, तो हमें ये याद करना है, धामा धानी धाधा माँ। इतना लर्न कर लो, अंतरा आपका कंप्लीट है। थर्ड लाइन आपकी क्या है बाद में बताऊंगी मैं। गागा मामा धाधा नीनी सा 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 गानी सा, नीनी नीनी नी नी धामा धानी धाधा माँ। इतना लर्न कर लिया आपने, अंतरे के 2 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, अब हमें करना है स्थाई का काम। अब स्थाई को लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, करते हैं वो भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सानी गासा धामा धानी, ठीक है, सानी गासा धामा धानी, सा डैश डैश धा, सा डैश डैश के बाद आप इकट्ठा ही लर्न कर लो, धानी धा मामा, धानी धा मामा। ठीक है, इस फर्स्ट लाइन को लर्न करना पड़ेगा आपको। सानी गासा धामा धानी, सा डैश डैश धा नी धा मामा। आगे है सेकेंड लाइन, गागा मा धनी सा नी सा डैश, गागा मा धनी सा नी सा डैश, ग मामा गागा सा। देखो, इन 2 लाइनों को मैं याद करने की मेहनत मांगती हूँ कि आपको काफी लगेगी। 2 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इन लाइनों को लर्न करने में आपको 5 मिनट का, 1 मिनट से ऊपर नहीं लगने वाला। तो हद मार के 5 मिनट और एक 6 मिनट। 6 मिनट में अगर 4 नंबर हमारे पक्के होते हैं तो मैं नहीं मानती कि हमें इस 6 मिनट के लिए 4 नंबर को गवाना चाहिए। ठीक है, तो 6 मिनट की मेहनत है, कर डालो इसको फटाफट से। ठीक है, ये लाइनें लर्न कर ली, ये कर ली। अब क्या थी, यहाँ पे एक थर्ड लाइन बच गई थी, मैंने आपको कहा था छोड़ो इसको, क्या करना है, ये थर्ड लाइन आपकी वही लाइन है जो आपकी स्थाई की सेकेंड लाइन है। गागा मा धनी सा निसा, देखो गागा मा धनी सा निसा, ग मामा गागा सा। तो सेम एज इट इज ये सेकेंड लाइन उठा करके अंतरे की लास्ट लाइन में लगा देनी है 2 लाइनों को। क्लियर। अब बारी आती है कि हम इसको लिखें कैसे, तो ये आपकी 9वीं मात्रा से शुरू होगी। ठीक है, तो आप लिखो, पहला वर्ड क्या था इसमें, सा नी गा सा, धा मा धा। ये 16 मात्रा में, यह ध्यान रखना भाई, 4-4 मात्रा के 4 विभाग बनाने, 16 बन जाएगा। आगे क्या लिखना है, सा डैश डैश धा, फिर आपका क्या बनेगा, नी धा मामा। क्लियर। फिर देखो, पहले यहां तक लिखो, फिर ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो, अगले पे आ जाओ, 9वीं मात्रा पे आ जाएगी लाइन भी, गागा मा धनी सा नी सा। क्लियर। फिर है आपका ग मामा गागा सा। फिर आगे वापस आपका अंतरा स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी आपका 9वीं मात्रा से ही करना है, गागा मामा। तो अब लिख लोगे आप, मुझे पूरा विश्वास है। अब लाइनें वही जैसे मैंने आपको पहले वाले में बताई है, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर। पहले क्या वर्ड लिखोगे, एक एक वर्ड अलग करते जाओ, को य ली या वो ले अम्बु, वा डैश के बाद मैंने आपको बताया था ऐसे लगाना है, अवगरा लगाना है, डा र पर। ठीक है, बच गया तो पीछे ऐसे लगा के उसको पूरा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो इस तरीके से पूरी स्वरलिपि आप लोग कर लोगे, कोई डाउट नहीं है। मैं फिर भी आपको ये स्वरलिपि जो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, लाइन भी आप देख सकते हो, 4 ही है वास्तव में। ऋतु बसंत को दे संदेश और यही बसंत को दे संदेश, रिपीट हो रही है ये लाइन। 4 ही लाइनें हैं वास्तव में आपकी। ये आपकी थी स्वरलिपि छोटे ख्याल की, ये स्वरलिपि आपकी है धमार की, जिसका आप स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। कम्युनिटी में जाकर के देखेंगे, वहां पे मैंने डाल रखी है। तो थैंक यू सो मच। हाँ, अब बारी आती है तराना की और बड़े ख्याल की। उस कंडीशन में हम क्या करें? तो तराना और बड़ा ख्याल अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो वेल एंड गुड, आप कर चुके हैं, अच्छी बात है। तो लेकिन तराना और बड़ा ख्याल जो है मैं नहीं करा पाऊंगी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन अगर आपकी बुक में है, कहीं भी है, तो आप थोड़ा सा उसकी टेबल देख ले। जैसे एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, तो स्वर समूह आपको याद हो गया, थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करके लाइनें याद कर ले और उसको लिख देना। ठीक है, जैसे आपने कोई भी स्वरलिपि कर रखी है तो उसके स्वर के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेना, इसी तरीके से तराने में कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं इतना ही मानती हूँ कि द्रुत ख्याल की स्वरलिपि आएगी। लेकिन फिर भी आप सब कुछ मेरे भरोसे पर मत रहें, कुछ अपने आप से भी आप लोग जो है वर्क करें। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि आपको 100% दिया जाए, लेकिन जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो पॉसिबल नहीं होता ऐसे। ठीक है, लेकिन मैंने अपने तरीके से अपनी तरफ से कोशिश कर दी है। तो थैंक यू सो मच।